हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको टेंस बनाना सिखाएंगे। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब पहचान। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब जो टेंस होते हैं सही तरीके से तो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ये इनका एक समय, इसको हम समय बोल सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चलने वाला टाइम है, पास्ट का मतलब जो अभी बीत चुका टाइम है, और आने वाला फ्यूचर हो गया। इसको हम सही भाषा में अगर बोले तो ये टाइम है, समय है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जो उनका तरीका होता है समय को डिफाइन करने का, यानी कि समय को बताने का, तो ये 4 प्रकार से होता है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो टेंस होते हैं सच में 4 प्रकार के होते हैं, और वो चारों प्रकार के टेंस अपना रूप बताते हैं, अपना समय बताते हैं, अपना टाइम बताते हैं कि हम इन 3 प्रकार के समय में चल रहे हैं। जैसे इंडेफिनेंट, इंडेफिनेंट का मतलब हो गया नहीं। नहीं का मतलब नेगेटिव, जो कार्य हम नहीं कर रहे हैं या कंप्लीट नहीं हुआ है, उस कार्य को हम डिफाइन करेंगे इंडेफिनेंट में। अब जो ये है 3 प्रकार से होएगा, यानी कि मैं कल कार्य अपना नहीं कर रहा था, या मैंने अपना कल काम नहीं किया, या मैंने अपना काम अभी नहीं किया, या मैंने अपना काम कल नहीं करूँगा। तो नहीं का मतलब ये हो गया इंडेफिनेंट, यानी कि अपना समय बताया इसने 3 रूप से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने क्या काम किया है, इसको इंडेफिनेंट बोलते हैं। इंडेफिनेंट की जो पहचान है वो क्या होता है, ता है, ते है, ती है या ती हूँ। इसमें इंग्लिश में लगता है डू डज। अब आते हैं पास्ट पे। इसने पहले प्रेजेंट का बता दिया इंडेफिनेंट में कि प्रेजेंट के टाइम, प्रेजेंट में वो क्या कार्य करता है, इंडेफिनेंट। फिर उसके बाद इसने पास्ट में बता दिया कि मैं नहाता था, मैं खाता था, मैं स्कूल जाता था, या हम स्कूल जाते थे, या मैं स्कूल जाती थी। ये क्या किया इसने, अपना टाइम बताया है कि मैं बीते वाले समय में, जो समय बीत चुका उसमें क्या करती थी, और इसमें इंग्लिश में लगेगा डिड। अब आ जाते हैं फ्यूचर। जो इंडेफिनेंट है, इंडेफिनेंट ने अब अपने फ्यूचर में क्या बताया कि मैं गाना गाता, मैं स्कूल गया। ये फ्यूचर हो गया इंडेफिनेंट का। फ्यूचर में अब जो इंडेफिनेंट है वो फ्यूचर में क्या करेगा, वह खाना खाएगा, वे खाना खाएंगे, या वे खाना खाएंगी, या हम खाना खाएंगे। ये जो आने वाला टाइम है उसके बारे में बता रहा है। अब इंडेफिनेंट का तो हो गया नेगेटिव। अब आते हैं कॉन्टिनेंट टेंस, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आम भाषा में बोले तो। अब पहले इंडेफिनेंट ने बता दिया अपने 3 समय में वो क्या क्या कार्य करता था। अब आते हैं कॉन्टिनेंट्स में। अब कॉन्टिनेंट्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है उसको बताते हैं। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है, वे खाना खा रहे हैं। तो इसमें आता है इज, एम, आर वर्ब प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। अब यहाँ से वर्ब लगनी शुरू हो गई है। अब देखें कॉन्टिनेंट टेंस। कॉन्टिनेंट टेंस क्या बता रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, या खाना खा रही हैं, या रहे हैं। अब आते हैं प्रेजेंट के टाइम में बता दिया कॉन्टिनेंट्स ने कि क्या कर रहा है। अब आते हैं पास्ट में, वह खाना खा रहा था। अभी क्या बोल रहा है, वह खाना खा रहा था, वह गाना गा रही थी, वे स्कूल जा रहे थे या जा रहा था। इसमें आएगा वाज और वेयर प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। अब कॉन्टिनेंट्स ने अपना पास्ट बता दिया, प्रेजेंट बता दिया। अब आते हैं फ्यूचर पे कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये फ्यूचर में क्या कर रहा था। ये कह रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल
जाऊंगी मैं स्कूल, मैं खाना खाऊंगी, मैं किताब पढ़ूंगी, या मैं किताब पढ़ूंगा, या वे किताब पढ़ेंगे। तो इसमें लगता है विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आते हैं परफेक्ट में। अब परफेक्ट को देखें, परफेक्ट कौन होता है? परफेक्ट का मतलब हो गया है कि अच्छा, बिल्कुल क्लियर। एक बोलते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि फिट है। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल फिट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना कार्य कर चुका है। अब जो अपना कार्य कर चुका है उसको भी 3 रूप से डिफाइन करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो परफेक्ट टेंस है वो क्या कह रहा है कि मैं खाना खा चुका, मैं पानी पी चुका, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं कार्य कर चुका। तो इसमें लगेगा हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पास्ट में क्या करता है। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुके थे, वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी। इसमें लगेगा हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं परफेक्ट के फ्यूचर टेंस में। वह खाना खा चुके होंगे, वह खाना खा चुका होगा, वह किताब पढ़ चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। इसमें लगेगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिनेंस टेंस। अब जो परफेक्ट कॉन्टिनेंस टेंस है उसने क्या कार्य किया है? 3 समय है उसके पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में उसने क्या किया है? वह खाना खा रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिनेंस। ठीक है। इसके लिए सेंस फॉर हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट के जो 3 समय हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है। ठीक है। अब आते हैं पास्ट पे।